जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट की बात करते हैं तो जॉइंट कॉस्ट जो है वो हम लोग मुख्तलिफ मेथड यूज़ कर सकते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं जिनको हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, उन जॉइंट प्रोडक्ट्स को कॉस्ट हम एलोकेट करते हैं जो हमारी जॉइंट कॉस्ट होती है जो उनको बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब चूंकि वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और अगर तो एक ही प्रोडक्ट है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वो सारी की सारी कॉस्ट उसी एक प्रोडक्ट की बन जाती है। लेकिन जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं एक प्रोसेस के अंदर, तो वो जो उनकी कॉस्ट हमें हासिल होती है उनको हम लोग जो है वो रिलेटिव सेल्स वैल्यू के तहत जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम एलोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम डिफरेंट बेसिस यूज कर सकते हैं, उनमें हमारे पास जो एक जो कॉमनली यूज हो सकती है बेस, वो होती है सेल्स वैल्यू बेस्ड। कि जितनी वो चीजें जितने की सेल्स वैल्यू होगी उनकी, या जितने की वो उनकी वर्थ होगी मार्केट की, उसके मुताबिक हम लोग उनकी कॉस्ट भी उनको एलोकेट कर देते हैं। ये मेथड इसलिए ज्यादा सूटेबल होता है क्योंकि हम लोग सेल्स की मद्देनजर रखते हुए जो हाई सेल वैल्यू होगी उनको हाई कॉस्ट चार्ज हो जाएगी, जो लो सेल वैल्यू होगी उनको हम लोग लो कॉस्ट चार्ज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव सेल्स वैल्यू के तहत जब हम लोग कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं जो हमारी जॉइंट कॉस्ट होती हैं। या दूसरा मेथड ये होता है, इसी की ही आप समझ लें कि एक रिफाइंड शेप है जिसको हम लोग एडजस्टेड सेल्स वैल्यू कहते हैं या नेट सेल्स वैल्यू कहते हैं। उसमें हम लोग जो भी कॉस्ट, जब यही प्रोडक्ट्स आगे फर्दर जब प्रोसेसिंग में जाएंगी या फर्दर इनको प्रोसेस किया जाएगा और फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा जाएगा, तो फिर हम लोग इन प्रोडक्ट्स की जो है वो एडजस्टेड सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे और एडजस्टेड सेल्स वैल्यू की बेसिस के ऊपर हम लोग फिर इनकी जो है वो एलोकेशन करेंगे जो इनकी कॉमन कॉस्ट होती है, जो इनकी जो इनकी जॉइंट कॉस्ट होती है। तो उस जॉइंट कॉस्ट को हम लोग उन प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हम लोग ये बेसिस यूज कर सकते हैं। हम न्यूमेरिकल के जरिए से इसको कैलकुलेट करना भी अभी सीखते हैं। फिर दूसरा मेथड हो सकता है फिजिकल यूनिट मेथड्स। फिजिकल यूनिट मेजर्स के अंदर हम लोग उनके वॉल्यूम, वेट या साइज के मुताबिक या ग्रेड के मुताबिक उनको जो है वो हम लोग उनकी कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं। प्रॉब्लम इज देयर द जॉइंट कॉस्ट, जो कि हमारी कॉमन कॉस्ट है उन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए जो एक जॉइंट प्रोसेस में से निकल रही हैं। उन कॉस्ट को हम लोगों ने उन जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर एलोकेट करना है। अब उनके लिए एलोकेट जाहिर है हमने प्रोपोर्शनेट करना है, तो उनकी प्रोपोर्शनेट के लिए जो हम बेस यूज कर सकते हैं वो हमारे फिजिकल यूनिट भी हो सकते हैं। जैसे उनके वॉल्यूम भी हो सकता है, उनका वेट भी हो सकता है, उनका साइज भी हो सकता है। तो डिफरेंट मेजर्स यूज किए जा सकते हैं, तो उनको हम लोग वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स कहेंगे। और दूसरी जो टेक्निक होती है वो रिलेटिवली जो रिलेटिव सेल्स वैल्यू होती है वो होती है। अब ज्यादा जो बेहतर टेक्निक है वो रिलेटिव सेल्स वैल्यू टेक्निक होती है, क्योंकि वॉल्यूम की बेस के ऊपर बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को कॉस्ट ज़्यादा चार्ज हो जाती है, आल्दो उनकी सेल वैल्यू कम होती है, तो इसलिए फिर वो लॉस में चली जाती हैं। तो अगर हम लोग सेल्स वैल्यू की बेस के ऊपर कॉस्ट को चार्ज करेंगे तो फिर हमारे लिए जो बेस है वो ज़्यादा रेलेवेंट हो सकती है और हम लोग उसकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम लोग सेम रख सकते हैं। फिर उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग और अदर टाइप्स ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग उन कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज्ड मेथड्स होते हैं वो रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड होता है, चूंकि इसमें हम लोग सेल्स के मुताबिक जो है वो उसकी वर्थ होती है उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट चार्ज करते हैं, तो जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आता है। तो इस लिहाज से हम लोग रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड को ज्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेशंस करेंगे वो हम लोग रिलेटिव सेल्स वैल्यू की मेथड के तहत करेंगे। हाँ, इसके अलावा फिजिकल यूनिट मेथड के तहत भी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके पोर्शनेट करके वो भी सिखा देता हूँ। इस तरीके से आप लोग जो है वो जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स।